अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। अच्छा बताएं कैसे हालात गुजर रहे हैं? सर जी ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह हालात गुजर रहे हैं और किस तरह गुजरना चाहिए, लेकिन हम तो बिल्कुल हम तो पहले से जो है ना ये सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि जो भी होता है वो हमारे अमालों का अपना नतीजा होता है, लेकिन इधर जो नतीजे आ रहे हैं ना वो कोई जी नहीं, कोई सिलेक्टेड का जो है ना हुकूमत की अमाल का तो चलो, हुकूमत की जो कारकर्दगी उसका आपको क्या बिल्कुल नतीजा? ज़ीरो है जी। हुकूमत की कारकर्दगी मुकम्मल ज़ीरो है और आइंदा भी ज़ीरो ही रहेगी। जितना हम इसको टाइम देते रहेंगे इतना ये हमारे सर पे सवार होता जाएगा। एक आम इंसान क्या सोचता है, क्या समझता है कि जो उन्होंने पहले वादे किए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे कर सकते? सर जी आम इंसान जितने भी है वो यही सोच रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं, बकाया वो जो मर्जी करे, हमने घबराना नहीं और घबराने की जो है ना चीज़ हमने निकाला है अपने हाथ। वैसे आप घबरा रहे हैं या घबराना छोड़ दिया? नहीं सर जी घबराने की तो अभी नाम ही नहीं आ रहा, क्योंकि इधर सिर्फ घबराने पे बात आई हुई है, बकाया से सीन ख़त्म है। हाँ तो अल्लाह करे कि जो है ना इधर कोई इस तरह हो जाए जो हम सबके लिए जो है ना बेस्ट हो। और अल्लाह अगर आज इलेक्शन होता है दोबारा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? नून लीग को। उसकी वजह? सर जी वजह यह है ना कि शुरू से नून लीग का वोटर भी हो, सपोर्टर भी हो, और नून लीग जो है ना चाहे जो भी था, चाहे चोर थे डाकू थे, लेकिन इस तरह का चोर नहीं था जिस तरह जो है ना ये सारा सब कुछ अपने जेब में, वो फिर भी गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ छोड़ते थे। अच्छा। हाँ इन्होंने छोड़ने की बजाय जो है ना नचोड़ा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं? सर जी शुक्र अल्लाह का, लेकिन आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी आप जैसे ही हैं। अभी तक ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे, तब्दीली का मज़ा आ रहा है? मज़ा तो कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ और चीज़ बोलें कि कुछ और आ रहा है कि नहीं आ रहा। मज़े घबरा तो नहीं गए? मैं अब ऐसा फेस बनाऊंगा ना कि आप समझेंगे सच्ची में ये नहीं घबराए। हाँ ठीक है। तो वैसे खान साहब तो कह रहे हैं घबराना नहीं है, सुकून सिर्फ कब्र में है। तो उन्हें बोले ना घबराए, जाएं जल्दी कब्र में जाएं, क्यों अभी तक बाहर हैं? नहीं वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि अवाम के हालात चेंज करूँगा और तब्दीली आएगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अल्लाह करके दम निकल ही जाए तो बेहतर है खान साहब का, क्योंकि उन्हें सुकून वहाँ पे है ना, हमें तो यहाँ पे सुकून करने देना। नहीं वैसे क्या आपको वजह लगती है तब्दीली क्यों नहीं आ सकी इन 3-4 सालों में? यार ये तो वही बता सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। बात जिस तरह चल रहा है ये लोग चला रहे हैं, मारने वाले भी खुद हैं और भगाने वाले भी खुद हैं। ये वैसे अभी जो 1 साल बाकी है, समझते हैं कोई वो आ जाएंगे जो वादे किए हैं, कोई रंगीनियाँ आ जाएंगी मुल्क में? भाई जो 4 साल में नहीं आए 1 साल में क्या? वैसे उनके सपोर्टर तो कहते हैं रंगीनियाँ आ गई हैं, सेहत कार्ड भी मिल गया है, लंगर खाने भी बन गए हैं, और उनके जो अपने बंदे हैं उन्हें मिले हैं। बाकी आज हमारे कोई 10 बंदे ऐसे हैं जिन्हें आज भी मैसेज आ जाता है कि आप नाअहल हैं, 7181 पे मैसेज करे नाअहल हैं। वो पता नहीं किन लोगों को पैसे मिल रहे हैं या जिन्हें कार्ड बन गए हैं, न जाने क्या क्या हो गया है। नहीं पहले कोरोना के दिनों में उन्होंने 12-12 हज़ार रुपया भी दिया था। मिला था? नहीं हम तो इस अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, हम इस मैसेज तो किया ही होगा ना? नहीं हमने नहीं किया। आपके किसी जानने वाले को? बहुत लोगों को दिए, करीबी हो? बहुत से लोग थे जिनको लेके दिए हैं। चले अल्लाह खुश रखे जी खान साहब को भी, और खान साहब के जो आगे नुमाइंदे हैं या उनके जो चेले हैं उन्हें भी। मुझे आखिरी बात ये बता दें कि आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत अच्छी है? अभी तक आपकी लाइफ में आपने जितनी भी देखी हैं ना हुकूमतें, सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? हमें पीपल पार्टी अच्छी लगी है। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि बस उसके दौरान, उस वक्त के दौरान हम जहाँ पे जॉब कर रहे थे ना, हमारी सैलरीज उन्होंने माशाल्लाह अच्छी की थी, डबल की थी, डबल कर दी सैलरी डबल कर दी थी। और उसके अलावा महंगाई चले आती है जाती है, लेकिन इतनी भी हद, अब ये पिछले दिनों एक बंदे ने ऐसा किया कि इसमें पेट्रोल डलवाने के बजाय पेट्रोल उसके ऊपर डाल के आग लगा दी थी। अब 160 रुपये किलो, 160 रुपये लीटर पेट्रोल आ रहा है, 350 किलो घी, 450 ऑयल, न जाने कहाँ पे जाकर रुकेगा ये। महंगाई तो हो रही है, चलो कोई नहीं, उनका यही पैगाम है। आपने जिस जगह मैं जॉब कर रहा था ना वहाँ पे 660 रुपये मुझे मिल रहे थे 6 घंटे के, अब वो 660 पे काम पे चला गया 320 पे। अब मैं शो नहीं कर सकता, ऑफ द कैमरा आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस जगह मैंने जॉब की है, और वहाँ छोड़ के मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ आऊँ। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो है। हाँ काम है, बात ये है कि काम ही नहीं है, कारोबार नहीं है। महंगाई हो तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं है,
क्योंकि महंगाई के साथ कारोबार नहीं है। आज आप भी देखे ना, ये 30,000 रुपये का माल लाए, अभी 5,000 रुपये सेल नहीं हुआ, तो कम से कम इसको 10-15,000 तो होना चाहिए। तो अब आजकल सेब देखो 200 रुपये किलो है, मंडी से भी 180 रुपये पड़ता है, 200 में कौन लेता है? गरीब आदमी किधर का सकता है?